बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने मुझे इनवाइट किया था एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जेल ट्रायल के दौरान जब मेरी मुलाकात आई तो वहाँ पे मैंने 3 बार उनसे पूछा था। मेरे साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी थे और शिबली फराज साहब भी मौजूद थे और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल आप लोग मिल लें। जो एजेंडा हमारे पास आया गया, चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था, उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे और आगाज़ ही हमने किया चीफ जस्टिस साहब से कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को आर्बिट्रेरली उनके जो हकूक़ हैं वो सलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती, उनके बेटों से बात नहीं कराई जाती, उनके जो दीगर राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। और जब ये हालात लोअर जुडिशरी में हैं तो आगे जाके क्या होगा। और वाहिद वज़ीर आज़म है जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है, बाकी वज़राए आज़म का ओपन कोर्ट्स में होता रहा है, वो उन्होंने एक्नॉलेज किया। उसके बाद फिर हमने बताया कि पीटीआई के हमारे जो कारकुनान हैं उनके साथ जो पुलिस गर्दी हो रही है, जो कि एक स्टेट टेररिज्म अनलीश किया गया है पंजाब में और आपके इस्लामाबाद में और सिंध में और बलूचिस्तान में पीटीआई के रहनुमाओं के ऊपर, एक्टिविस्ट और वर्कर्स के ऊपर, और इस तरह मुल्क नहीं चल सकता और उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। फिर जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से भी जो हमने बताया उनको कि जी आपके 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके साथ आपके एटीसी सरगोदा के जज साहब हैं, बाकी जज साहबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखा, पिछले चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, उस पर कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई और जस्टिस को और जजेस को इतना हरासा किया गया है कि वो डर गए हैं। तो जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और देख लें, उसकी ज़िंदा मिसाल ये कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -2% जो है वो सुकड़ गई है, आपकी बेरोज़गारी ऑल टाइम हाई पे है, अफराद ज़र जो है वो बढ़ रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। 20 लाख लोग, उनको हमने बताया कि मुल्क छोड़ के चले गए हैं और औसतन आप अंदाज़ा लगा लें कि फ़ी कस 40 लाख रुपए दे के एजेंट्स को या बाकी लोगों को तब मुल्क छोड़ के जाता है, ज़मीनें बेच के। तो ये आप दोनों को ज़रब दें तो ये और उसको कन्वर्ट करें तो ये बनता है तकरीबन 27 अरब डॉलर मुल्क से बाहर गया है 2 सालों के अंदर। और यहाँ पे हम लोग भीख मांग रहे हैं IMF से 1.5 अरब डॉलर के लिए। ये कहाँ की अक्लमंदी है। और इस वक्त जो ये आपका वज़ीर आज़म अपने आप को कहता है शहबाज शरीफ, इनके पास है क्या? ये तो हमारी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जेल में नहीं करा सकते। ग्रैंड अलायंस हमारी टीम गई हुई है, मैंने भी जाना था पर मेरी यहाँ पे कोर्ट की पेशियाँ हैं। परसों मैं सरगोदा था, आज यहाँ पे हूँ, कल भी मुख्तलिफ शहरों में हूँ। तो हमारी सारी टीम गई हुई है, उसमें चकजई साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, हमारे बाकी लीडरान हैं और वो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं। कल पीर साहब ऑफ पगाड़ो शरीफ से बात हुई थी, GDA के बाकी अरकान से हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और अगले दिनों में हमारी यहाँ पे एक पार्टीज़ जो सेमिनार है वो भी हो रहा है। हम लोग देखें, हम लोग जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहेंगे उस वक्त एहतजाज की कॉल होगी और रमज़ान के बाद हो सके। आपने जो स्टेटमेंट दी है उसको मैं सख्ती से रद्द करता हूँ, क्योंकि मेरी बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से चंद दिन पहले मैं खुद मिला था और उन्होंने अप्रीशिएट किया, नंबर 1, टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। तो मैं बिल्कुल उसको रद्द करता हूँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त नहीं है। वो अप्रीशिएट करते हैं PTI की जो स्टांस है और जिस तरह के हमारे लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं।